हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मसाला। मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एसएससी के न्यू पैटर्न के टॉपिक्स की, जो कि सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 एग्जाम पे बेस्ड है, जो कि अभी जुलाई लास्ट और अगस्त स्टार्टिंग में हुआ है, मतलब 2 अगस्त को ख़त्म हो गया। तो पहला टॉपिक है बाइनरी सिस्टम, और ये CGL 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो बाइनरी सिस्टम है ये TCS ने तो नहीं पूछा था, लेकिन CGL 2017 में ये पूछा गया था, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो देखो, ये बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये नंबरिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ठीक है, हम लोग जो सिस्टम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल मतलब डेसी मतलब होता है 10, यानी जिसमें 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं, उसका बेस 10 होता है, और 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स यूज़ होते हैं। वैसे ही बाइनरी में बाई का मतलब होता है 2। ठीक है, बाइनरी का मतलब 2, तो बेस 2 होता है और 2 डिजिट्स यूज़ होती हैं, 0 और 1। सिमिलरली ऑक्टल सिस्टम भी एक होता है, बेस 8 हो गया, 0 से लेके 7 तक यूज होते हैं इसमें डिजिट्स। फिर होता है हेक्साडेसिमल, हेक्सा मतलब 6 होता है, और डेसिमल मतलब 10 होता है, डेसी मतलब 10 होता है। तो 10 + 6 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसमें 0 से लेके 9 तक तो डिजिट्स यूज होती हैं। उसके बाद A का मतलब होता है 10, B का मतलब 11, C का 12, D का 13, E का 14 और F का 15। ठीक है, अब जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो या तो होता है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, या फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो। लेकिन अगर मान लो किसी और में कन्वर्ट करने को बोल दिया कि डेसिमल से ऑक्टल में करो, या डेसिमल से हेक्साडेसिमल में करो, या मान लो क्वाड्रा में बोल दिया कि मतलब जिसका बेस 4 हो नंबरिंग सिस्टम का, उसमें कन्वर्ट करो, तो वो थोड़ा सा मतलब सरप्राइज हो जाएगा आपके लिए। लेकिन मैं उसको भी बता दूंगा, वो भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है। तो सबसे पहले देखो, अगर डेसिमल सिस्टम को हमें बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे। मान लो आपको 73 को कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में, 73 डेसिमल सिस्टम में है, यानी कि बेस 10 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो आपको क्या करना है, अगर डेसिमल सिस्टम को किसी भी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उसका जो बेस होता है ना, केवल उसी से डिवाइड करना होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो 73 को हम 2 से डिवाइड करते जाएंगे और रिमाइंडर साइड में लिखते जाएंगे। 2 3 6, 2 6 12, रिमाइंडर 1 आया। अब देखो, अगर कटेगा यहाँ पे तो रिमाइंडर 1 आएगा, सॉरी 0 आएगा, और नहीं कटेगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 और 0 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता है। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 8 16, रिमाइंडर 0, 2 9 18, रिमाइंडर 0, 2 चौक 8, रिमाइंडर 1, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, 2 1 कम 2, रिमाइंडर 0। फिर यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 ही आ जाएगा, 2 0 से 0 और रिमाइंडर 1 आ गया। तो 73 को हम लिख सकते हैं बाइनरी सिस्टम में। देखो, ये नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखोगे क्या हो जाएगा, 1 0। ठीक है, ये है पहले 1 0 0 1 0 0 1। वैसे इसमें तो सेम ही था, बट ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेस 2। अब मान लो आपको 58 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, 58 डेसिमल है। ठीक है, डेसिमल को आपको बाइनरी में करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बेस 10। तो इसको भी हम बाइनरी में करना है, तो बेस 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 दूनी 4, 2 9 18, 0, रिमाइंडर हो गया। 2 1 कम 2, 2 चौक 8, रिमाइंडर 1, 2 7 14, रिमाइंडर 0, 2 3 6, रिमाइंडर 1, 2 1 कम 2, रिमाइंडर 1, 2 0 से 0, रिमाइंडर 1। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे ना, तो बाइनरी में करेंगे, क्या हो जाएगा ये 1 1 1 0 1 0। ये आपका हो गया आंसर। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बेस 2। हम जो नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, जो भी हम करते हैं, हम 29 लिखते हैं, जो हम नंबर्स यूज़ करते हैं उसमें हम ऐसे नहीं लिखते बेस 10,
क्योंकि हम वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो इसलिए हम नहीं लिखते हैं, हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मान लो आपसे डेसिमल में पूछ ले, हालांकि सीजीएल 2017 में पूछा नहीं गया, लेकिन मान लो एक लेवल बढ़ा के आपसे पूछ ले कि 12.625, ठीक है। अब डेसिमल में भी ये डेसिमल जो दे दिया, पॉइंट दे दिया, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये डेसिमल सिस्टम में है, बेस 10 है, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे? तो देखो जो इंटीजर पार्ट होता है तो बिल्कुल सेम है, जैसे अभी आपने किया वैसे ही करना है। और हाँ, मैं ये बताना तो भूल गया, मान लीजिए आपको बेस 8 में करना है, मान लीजिए आपको 73 को, ठीक है, 73 ये बेस 10 है, इसको आपको ऑक्टल में करना है, ऑक्टल में, ठीक है, ऑक्टल सिस्टम में करना है। तो ऑक्टल सिस्टम का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो आप 8 से डिवाइड करोगे, 73 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 8 9 72, रिमाइंडर 1, फिर 8 एकम 8, रिमाइंडर 1, फिर 8 0 जा जाएगा, ये भी रिमाइंडर 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 1, और बेस कितना है? 8, ठीक है। 111 आपका आंसर हो जाएगा, इसको बेस 8 करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपको किसी में भी करना, मान लो क्वाड्रा में कर दिया, यानी कि 4 में करना है, 4 जिसका बेस है, तो 4 से डिवाइड करते जाओ, राइट साइड में रिमाइंडर लिखते जाओ और नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। जिस भी सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपको डेसिमल सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसका जो बेस होता है, जैसे बाइनरी में 2 होता है, उस बेस से डिवाइड करते जाओ और रिमाइंडर लिखते जाओ, उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ रिमाइंडर लिख दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जनरली तो बाइनरी में ही पूछता है, और सीजीएल के प्री में भी बाइनरी ही पूछेगा, मेंस में हो सकता है थोड़ा पूछ ले, उसकी मर्जी। अब देखो प्री में तो मुझे लगता है कि डेसिमल वाला नहीं पूछेगा, ठीक है। मेंस में भले अगर उसका दिमाग खिसका, क्योंकि भाई कुछ भी पूछ रहे हैं लोग उल्टा सीधा। तो देखो जो इंटीग्रल पार्ट है ना, वो तो सेम वैसे ही होगा, ठीक है। बाइनरी में करना है, बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, अरे सॉरी 2 6 12, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। फिर 2 3 6, रिमाइंडर 0, 2 1 कम 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 0 0, रिमाइंडर 1। तो ये क्या हो गया? जो इंटीग्रल पार्ट था वो तो हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, तो ये हो गया 1 1 0 0 पॉइंट। अब आगे ये जो पॉइंट वाला पार्ट है इसको कैसे करेंगे? तो देखो जब इंटीग्रल पार्ट करते हैं तो बेस से डिवाइड करते जाते हैं, रिमाइंडर लिखते जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसमें हम बेस से मल्टीप्लाई करते जाते हैं। तो बेस 2 है ना, तो 0.625 इंटू 2 कितना हो गया? ये हो जाएगा 1250। तो 1250 और 3 डिजिट के बाद वो लगेगा पॉइंट, तो 1.250, ठीक है। उसके बाद देखो जो ये इंटीग्रल पार्ट होता है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चाहो तो स्टार्टिंग में लिख लो, चाहे बाद में लिखो। बाकी जो बचा हुआ होता है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक कि हमें 1 ना मिल जाए, ठीक है। तो 0.250 को 0.25 भी लिख सकते हैं, इंटू 2, ये क्या हो जाएगा? 0.5, ठीक है। तो यहाँ तो इंटीजर कुछ है नहीं, तो आगे 0.5 इंटू 2, ये कितना हो गया? 1 मिल गया ना हमको, 1.0 हो गया, तो 1 हमें मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट के लिए नीचे से ऊपर लिखते हैं और डिवाइड करते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद जो पॉइंट के बाद में होता है उसके लिए हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं 2 से जब तक कि 1 ना मिल जाए, और इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो 1, उसके बाद ये वाला 0, और उसके बाद ये लास्ट वाला 1, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, ठीक है। ये हो गया बेस 2, समझ गए? एक एग्जाम्पल और करवा दूं क्या? चलो करवा देता हूं। मान लो आपको 35.375 इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, वही बाइनरी में। तो कैसे करोगे?
35 तो वैसे ही होगा, ठीक है। 35 को डिवाइड किया हमने, 2 एकम 2, 2 से 14, रिमाइंडर 1, 2 8 16, रिमाइंडर 1, 2 चौक 8, रिमाइंडर 0, 2 दूनी 4, रिमाइंडर 0, 2 एकम 2, रिमाइंडर 1, फिर 2 0 से 0, रिमाइंडर 1। तो नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 1 1। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 0 आएगा ना, सॉरी, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 0 1 1। उसके बाद पॉइंट, अब 0.375 को कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें बेस से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0.375 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 3 3 600 700 और 750, तो हो जाएगा 750, तो 0.750 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 ही है, 0.750, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.75 इंटू 2, ये हो जाएगा 150, तो 1.5 है ना। अरे यार 1.5 हो गया, पॉइंट क्यों नहीं लग रहा भाई, क्या बकलोली है। हाँ लग गया। तो ये 1 तो इंटीग्रल पार्ट हो गया, इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं ना, तो चाहो तो आप लिखते जाए, ऑप्शन से आप मैच भी कर मतलब ऑप्शन में आप देख सकते हो, तो हो सकता है आपको पूरा ना सॉल्व करना पड़े। जैसे 0 यहाँ पे आएगा ही, 1 यहाँ पे आएगा ही, तो आप ऑप्शन में भी मैच कर सकते हो कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप, ठीक है। अगर एक ही ऑप्शन बचा हो तो आप आंसर मार्क कर सकते हो। उसके बाद केवल पॉइंट वाला लिखते हैं ना, पॉइंट के बाद वाला 1 को नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे 0.5 इंटू 2, अब ये 1 बन गया ना 1.0, तो यहीं पे अब छोड़ देंगे, ठीक है, काम खत्म हो गया हमारा। तो ये हो गया 0 1 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया बेस 2, ठीक है। अब बात आती है बाइनरी सिस्टम को अगर हमें डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। ये भी आसान है। इसमें हम क्या करेंगे, मान लो आपको दिया है 1 1 0 1 0 0 1, और ये बाइनरी सिस्टम में है, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में करना है। तो कैसे करोगे, इसको आपको क्या करना है, जैसे कि उसमें डेसिमल से जब बाइनरी में करते थे तो 2 से डिवाइड करते जाते थे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे। पहले 2 की पावर 0 से, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। अब देखो ये जो 0 वाले पार्ट हैं, ठीक है, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब इनको तो लिखने की जरूरत नहीं, और इनको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे आपस में, ठीक है। तो 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 तो 1 ही हो गया, प्लस ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 इंटू 1 8 हो गया। 2 की पावर 4 वाला भी 0 हो जाएगा। 2 की पावर 5 32 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 32 32, और 2 की पावर 6 क्या होता है 64, ठीक है। ये पावर जब एक बढ़ जाती है तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाता है। जैसे आपको नहीं भी याद है तो 2 की पावर 32 है, तो उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है, ठीक उसका डबल है। 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, 16 का डबल क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इन सबको आप ऐड कर दोगे तो 4 8 12 13 14 15 और 6 3 9 और 10, 105 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 105, इसको ऐसे बेस 10 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद मान लो आपको कन्वर्ट करना है, मान लो आपको पॉइंट वाला कन्वर्ट करना है, तब क्या करोगे, वो भी आसानी है। मान लो आपको कन्वर्ट करना है
को हटा ही देते हैं। मान लो कन्वर्ट करना है 1,000,11.011, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, ठीक है, डेसिमल में। तो देखो पॉइंट के इधर तो सेम वही होगा, ठीक है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसको आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, 2 की पावर, अरे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपको लिखने की जरूरत क्यों है, जब इसको मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं, जीरो बनेगा, तो खाली एक बार देखते जाओ 2 पावर कितनी होगी, ठीक है, उसके बाद लिखने की जरूरत नहीं एग्जाम में। तो 2 की पावर 0 1 होता है, 1 प्लस ये 2 हो गया, और 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो इंटीग्रल पार्ट हमारा कितना हो गया, 35, ठीक है। तो 35 पॉइंट समथिंग आंसर होगा हमारा। पॉइंट के बाद के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे तो आप डिवाइड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे, यहाँ से राइट टू लेफ्ट करते हो, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट ही करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 आ गया है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0 से इस तरफ क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2 की पावर 0 से नहीं होगा, ये होगा 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 की पावर 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे चलता जाता है, ठीक है। तो 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। वैसे इसको ऐड करते हैं, तो पहले ऐड कर लेते हैं, 0 प्लस को मिटा देता हूं, ऐड करना ना पहले, इसको भी हम ऐड कर देंगे। 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। उसके बाद 1 को डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 यानी 8 से, 1/8, 1/8 बन जाएगा आपका 0.125। तो इस सबको ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 0.375, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 35.375, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखो ये आपके सीजीएल 2017 के क्वेश्चन है, ठीक है, सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जीके का है, बाकी मैथ्स के हैं। विच सिस्टम इज यूज बाय द डिजिटल कंप्यूटर्स टू एनकोड डेटा एंड प्रोग्राम्स। तो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज, जो सिस्टम यूज होता है नंबर का, वो होता है बाइनरी सिस्टम। तो बाइनरी सिस्टम आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, चलिए कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो देखो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इन सब से मल्टीप्लाई होके बेसिकली ऐड होगा। तो 2 की पावर 0 कितना हो गया, 1 होगा। अब देखो 1 से मल्टीप्लाई होके भी तो 1 ही क्या कहते हैं, जो नंबर होता है वही रहता है ना। तो सिंपली आप इनका देख लो क्या वैल्यू हो, उनको ऐड करते जाओ, ठीक है। 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 5 32 हो जाएगा, और 6 64 हो जाएगा। इन सबको आप ऐड कर लो, 8 4 8 8 16 17 18 19 20 21 6 3 9 10 11, 111 आंसर हो गया आपका पहला ऑप्शन। फिर देखो डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आसान है, 101 है, इसको आप 2 से डिवाइड करते जाओ, 2 25 10, ठीक है, और 2001 बचेगा रिमाइंडर, 25 जाएगा, ठीक है, उसका आधा ही तो होता है, तो 0 रिमाइंडर, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर, ठीक है, 2 6 12, 0 रिमाइंडर, 2 3 6, 0 रिमाइंडर, फिर 2 1 2, 1 रिमाइंडर, फिर से 1 रिमाइंडर होगा, ठीक है, 2 0 0, 1 रिमाइंडर बचेगा। नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, 1 1 0 0 1 0 1, तो चौथा ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो डेसिमल से बाइनरी में करना है, 99 को बाइनरी में करना है, तो ये भी वैसे ही होगा।
2 चौक 8, 2 नवा 18, एक बचा, एक रिमाइंडर बचा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एक रिमाइंडर बचा। अभी 24 का आधा 12 हो गया, 0 रिमाइंडर बचेगा, पूरा कट गया ना। फिर 2 छेक 12, 2 छेक 12, 0 रिमाइंडर। 2 तियां 6, 0 रिमाइंडर। फिर 2 एक कम 2, एक रिमाइंडर। फिर 2 0 0, एक रिमाइंडर। नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं 1 1 0 0 और 1 1 1 1 0 0 1 1, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। पीडीएफ और बाकी अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सिंपली सर्च करो एसएससी मसाला, आपको चैनल मिल जाएगा। स्मॉल लेटर्स में भी टाइप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।